इंटरनेशनल वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कुछ ऐसा कंटेंट लेके आ रहा हूँ जो कि वुमन, ना ही सिर्फ वुमन बट सिर्फ मेन के लिए भी काफ़ी लिबरेटिंग होगा। पहला पॉइंट ये कि अंडरस्टैंडिंग कि हमें वुमन की तरफ, चाहे मेन हो चाहे वुमन हो चाहे एल्डर्स हो चाहे कुछ हो, वी डू नॉट नीड टू प्रोजेक्ट हेट्रेड। इंडिया में बहुत हो रहा है, चाहे कोई यूट्यूबर हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो या कुछ ऐसा हो, इतनी आसानी से लिख देना कुछ भी घटिया कमेंट। पहली बात तो ये कि काफ़ी लोग पॉलिटिकली मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग पेड होते हैं, उसका रेट वही होता है कि 1000 कमेंट के 500 रुपये। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पॉइंट इज यू आर प्रोजेक्टिंग अ कर्मा जो कि ना ही सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी और अराजकता फैलाता है। इमेजिन डिस्टेबलाइजिंग अ लेडी, वो कम कर्मा कहीं तो आएगा आएगा। दैट इज वेयर योर क्लैरिटी, दैट इज वेयर योर ओन स्टेबिलिटी गोज अवे। सो अब इसका अब उल्टा मतलब ये नहीं कि चीपड़ों की तरह चिपक के कि लाइक दैट इज नॉट व्हाट यू नीड टू डू। यू नीड टू इंटरनली इम्बाइब रिस्पेक्ट। अंदर से सबसे पहले तो किसी भी लेडी को अंदर से पहले रिस्पेक्ट आनी चाहिए। हर दैट लीड्स यू लॉन्गर एंड लॉन्गर, वो आपको रिफाइन करती है। एनी टाइम दैट इम्पल्स कम्स इन, रिस्पेक्ट से रिप्लेस करो। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, आपको स्ट्रेटेजिक एम्पावरमेंट के लिए अपने ही घर में अपॉर्चुनिटीज बनानी पड़ेंगी। काफ़ी हस्बैंड्स, काफ़ी पेरेंट्स ये काम नहीं कर रहे हैं। सी, जो जनरेशन T-1 पहले वर्क कर चुका है, वो करंट जनरेशन टी पे वर्क नहीं करेगा। सो यू डू नीड टू रियली स्ट्रेटेजिकली अलाइन। और इस मामले में यू डू नीड टू सी कि इंसान को खुद की इंक्लिनेशन और ये है, ये एक ऑनेस्ट फैक्ट है। बहुत लड़कियां, बहुत वुमेन काम नहीं करना चाहती, ये एक ऑनेस्ट फैक्ट है। स्पेशली द अपर इनकम ब्रैकेट्स, इनको ये फील होता है कि मेरे पति की सैलरी 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपये महीना है, तो आई डोंट रियली नीड टू वर्क। दैट इज देयर। बट अनफॉर्चुनेटली ये टाइम्स ऐसे आ गए हैं, यू डू नीड टू वर्क। 25-50 हज़ार, 1 लाख वाले की सैलरी की तो कहना ही क्या। आज कल ना फैक्ट ये है कि यू कैनॉट स्पीक आउट सर्टेन थिंग्स विदाउट गेटिंग योरसेल्फ इनटू ट्रबल। तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 3, यू नीड टू बी माइंडफुल कि लेऑफ्स होने वाले हैं। अब दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वुमेन। यू डू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज की डेट ले ऑफ प्रोन नहीं रही, फॉर व्हाट्स एवर रीजन। ऑटोमेशन, एक्सपेंशन, या ये वो होता है ना, टीम भी ना, लोगों को चैन नहीं होता। एनीवेज, ऑटोमेशन, एक्सपेंशन या ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही हो, या तो फिर जिस कंपनी की कॉस्ट कटिंग है, बिजनेस, जो भी रीजन है, या तो स्ट्रेटजी है ले ऑफ, यू नीड टू बी माइंडफुल कि अब आपको ये एक इनकम से काम नहीं चलने वाला। और थिंग्स विल नॉट बी सो कांस्टेंट। एक कांस्टेंट चर्निंग आती रहेगी। स्पेशली जो हमारी वो ना थोड़ा अजीब लगता है, ट्रीटी ऑफ वर्साई जैसी हमने ये जो ट्रीटी साइन करी है यूएस के साथ, वो तो खुला बोलते हैं कि मतलब वी विल नॉट लेट इंडिया प्रोग्रेस, हम चाइना दूसरा बनने नहीं देंगे। बट आपको चाइना भले ही ना बनना हो, आपको अपना कुछ बनाना पड़ेगा। यू डोंट मेक जियो पॉलिटिकल डिसीजन बट यू आर इफेक्टेड बाई इट। चौथा चीज ये है, आपस में एक दूसरे की आउट ऑफ नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे पे प्रेशर डालना बंद करो। एंड सैड पार्ट ये है, मेरी एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कंसल्टेशंस के बाद यही पता चला है मुझे कि सिचुएशन होती एक्स है, उसमें दोनों पार्टनर्स हमेशा ऐसे, ये भी एक बायस है कि इफ समथिंग गुड इज हैपनिंग,
पीपल विल थिंक कि मेरा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इतना है, मेरा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन इतना है, वो दोनों को ऐड कर दो, कभी 100 नहीं होता, 100 से ज़्यादा ही होता है। और ये भी फैक्ट है कि इफ़ समथिंग गोज टेरिबली रॉन्ग इन अ टीम, मेरी परसेंटेज, मेरे, अगर एग्जांपल पार्टनर ए से पूछा जाए कि पार्टनर बी की कितनी परसेंटेज मिस्टेक की, पार्टनर बी से पूछा जाए पार्टनर ए की कितनी परसेंटेज मिस्टेक्स थी, तो काफ़ी केसेस में ना ये ऐड करो, ये भी 100 से ऊपर ही जाता है। टेंडेंसी है एक कि वी लाइक मोस्ट, फॉर लैक अब इसमें चढ़ने मत आ जाना, काफ़ी लोग ऐसे, काफ़ी फेमिनिन जेंडर्ड पीपल, दे डोंट वांट टू टेक दी ओनर्स कि मेरी गलती हो गई। अब सारे मीम्स बने हुए दुनिया में, तुम कि सॉरी बुलवा के देख लो कभी ये वो, बट द फैक्ट इज ये एक्चुअल फिनोमेना है, इसके पीछे एक बात का बतंगड़ बन जाता है, समझो कैसे। इन अ रिलेशनशिप, मान लो किसी भी हस्बैंड वाइफ इंटीमेट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, स्ट्राइफ, स्ट्रगल्स रहते रहते हैं। इफ यू सी कि हमारे इसमें कुछ पंगा हुआ, सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा हुआ, अब आपने अपना आदर सहित कोई सा भी फोन उठाना है और अपने पेरेंट्स या किसी न किसी को कॉल कर देना कि मम्मा मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये है। नॉर्मली ये बिहेवियर वुमन में ज़्यादा होता है, मैन में कम होता है। या तो कोई ना कोई चाहिए जिसके ऊपर मैं अपना इमोशनल गार्बेज बैन कर दूं, इससे मेरा 5वां पॉइंट आएगा, ये मैं अभी बात बताऊंगा, इससे मेरा 5वां पॉइंट तो बाद में आएगा, बट लेट्स गेट बैक टू थिंग। अब आपने तो माता जी को कुछ बता दिया, उन्होंने वो बात अपने पास रख ली, वो कंपाउंड होगी, वो कर्मा वापस आएगा। अब हुआ क्या कि दिन में आपका मूड शिफ्ट हुआ, कुछ चेंज हुआ, पति लाइक हस्बैंड जो भी काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ही कम्स बैक आफ्टर अ वाइल एंड देन देयर इज अ कि यार मेरे से गलती हो गई थी, सॉरी, और अब आई एम गोइंग टू टेक यू आउट, लेट्स गो टू दिस हायट या कहीं ऐसी जगह जाते हैं, अच्छी जगह, एंड वी विल हैव अ डेट एंड दिस अ होल रोमांटिक नाइट, एंड उस वो रात बिल्कुल अलग जाती है। सो 3 5 6 7 दिन बाद हस्बैंड के सर पे बिल फाड़ते हैं उसके पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स, क्योंकि आपने तो ये बात बता दी, पेरेंट्स बहुत ज्यादा अटैच्ड है, विच इज अ गुड पॉइंट। अगर किसी के पेरेंट्स ऐसे सुन रहे ना, मत वो अटैच, लोगों को नहीं है इमोशनल मेच्योरिटी, वो इमोशनल मेच्योरिटी या तो मार खा के या तो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के बाद ज्यादा आती है। हालांकि भगवान हर एक को बिना मार खाए लेसन सीखने का मौका देते हैं, ये बहुत डीप स्पिरिचुअल बातें ऐसे करनी नहीं चाहिए बिना परमिशन के, बट एनीवेज मौका सबको मिलता है बिना मार खाए काम करने, लेकिन हम लोग नहीं सीखते प्रैक्टिकली, और इसीलिए ये जन्म मिला होता है। एनीवेज द पॉइंट इज कि माता पिता को ये एडवाइस है कि मत इतना अटैच हो, उन्होंने नहीं है इतनी मेच्योरिटी आजकल, नहीं है इतनी स्टेबिलिटी, सो ट्राई टू बी ऑब्जर्वेंट। काफ़ी समझदार, और ऐसा नहीं है, काफ़ी समझदार माता पिता मुझे मिले हैं, तो मतलब मुझे, मतलब मेरे पर्सनल बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग एनीथिंग अबाउट पर्सनल, मैं काफ़ी माता पिताओं से मिला हूँ जो कि ये सब बुढ़ भसड़ सॉरी तो नहीं करते ऐसे। सो दिस इज समथिंग वी शुड एक्चुअली ट्राई टू अवॉइड। और ध्यान रखो यार कि इतना इतना नहीं है वो जितना आपको दिख रहा है। You might be feeling X, your presuppositions or the previous storehouse of those experiences might be 7x, तो वो 7x plus x 8x से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो there's a compounding factor also, और कंपाउंडिंग फैक्टर अलग तरीके से काम करता है। सो 8.1 8.2x, और किसी दिन वो इतना नहीं है बिकॉज इट इज जस्ट x 0.5x, और उससे फिर आप 25 साल, लाइक 10 साल, 5 साल, 20 साल खींचते रहोगे, जितना मर्जी खींचते रहोगे। मतलब ये इंडियंस की क्या मतलब घटिया आदत है कि पुरानी टी शर्ट अगर हो गई है तो उसको फाड़ के कपड़ा बनाएंगे, ये बनाएंगे। जस्ट इमेजिन गंदे कपड़े से हम लोग साफ कर रहे हैं, तो ये हर चीज खींच खींचे कितना खींच लोगे यार। या तो सच में गरीबी बहुत है, या तो हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये भी फैक्ट है, टाटा नैनो का पूरा कैंपेन फ्लॉप हो गया, भले ही कार वॉज अ डिसेंट थिंग, उस प्राइस पॉइंट में डिसेंट कार बनाना उस टाइम पे मुश्किल था। बट वही है कि लग तक क्या गरीबों की कार, लग तक क्या गरीबों की कार, वो गरीबी किसी को एक्सेप्ट हो, वो अपनी सिचुएशन की एक्सेप्टेंस नहीं है, या तो सोशल स्टिग्मा बहुत है, विच इज ओके, वो मार्केटिंग बेटर हो सकती है। पर फैक्ट इज कि इतना अपने उसको खींचने की जरूरत नहीं है। यू डू नीड टू रिलीज, और रिलीज के तरीके होते हैं। कैथारसिस का तो पूरा
दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि कैथारटाइज कैसे कराना है, बिकॉज मेन एंड वुमेन ऑपरेट वेरी डिफरेंटली। एंड पांचवा चीज जो मैं पहले बोला था ना, सी ये पॉइंट उन लड़कों के लिए जो कि ट्राइंग टू परस्यू वुमेन बट आर नॉट गेटिंग एनीवेयर। पहली बात तो ये कि यू वुड एनकाउंटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल। जब जैसे आप एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी लोगों ने इसका पूरा स्ट्रैटेजिक डेटिंग कोच वो चल ही रहा है, विच इज़ नॉट बैड। मतलब मैं किसी को ऐसे क्यों मैं बोलूँ, बट द पॉइंट इज कि आपके नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा या तो रियल फैक्ट है कि आपसे कुछ ना कुछ किसी को चाहिए ही होगा, एंड नॉर्मली यू आर मेकिंग एन इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे सेक्सुअल इंटीमेसी मिलेगी उसमें, बट वो होना नहीं है। या तो आपको शरीफ और ढंग की अगर लड़की जो एक्चुअली डिजायरेबल होगी, वो शी विल नॉट इवन लुक एट यू। जो थोड़ी सी मतलब ट्रॉमाटाइज होगी कम लेवल, ये बोलना ना थोड़ा सा समवेयर और द अदर, इफ द ट्रॉमा इज देयर, तो दैट वुड बी जस्ट एलियनेटिंग। उसके नीचे तो लोग फिर समटाइम्स पीपल ट्राई टू यूज पीपल रखी, एंड इसमें 7 times out of 10 यू गाइस एंड अप बिकमिंग एन इमोशनल गार्बेज कैन। वो पिंडदान बन जाता है, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, एंड यू डो नॉट नी, बिकॉज वो हम लोग ये नहीं समझते इमोशंस एंड थॉट्स आर वेरी रियल। एल्बस वल्फ्रेड परसिवल ब्रायन डंबलडोर, फिक्शनल कैरेक्टर है हैरी पॉटर में, प्रोफेसर डंबलडोर। ही सेड, ऑफ कोर्स, ये पार्ट 7 में आप देखना, ऑफ कोर्स इट्स रियल है, ऑफ कोर्स इट्स इन योर माइंड हैरी, बट डजंट मीन इट्स नॉट रियल। हम क्यों समझते हैं कि माइंड की चीज रियल नहीं होती? अब एक बहुत डीप सीक्रेट बताता हूं, आपकी थॉट तो रियल है ही है। इमेजिन कि अगर आपके विसिनिटी में कोई कुछ सोच रहा है ना, दैट कैन बी कॉट बाय यू, वो भी एक रियल चीज है। इमोशन रियल है, एंगर है। और डीप बात बताता हूं, आई गेस मेरी फीमेल लिसनर्स वुड ट्राई टू रेजोनेट और अग्री विद दिस, कि किसी लेडी को 40 फीट 50 फीट दूर से भी पता चलता है इस आदमी में किस तरह की फीलिंग है, 80 फीट दूर से भी पता चलता है इसमें कितना एंगर है ये, क्योंकि वो रियल है, वो पता चल रहा होता है। बहुत डीप मेडिटेशन करेंगे आपको पता लगने लग जाएगा, सेफली अंडर अ गाइडेंस, ये आपको भी समझ आने लग जाएगा। बट देन पॉइंट इज कि अब ये भी बात है ना, वुमेन आर थोड़े इवॉल्व नेचुरली, कि मेन को साधना करनी पड़ती, वुमेन के लिए कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं। अभी मैन वुमेन कर रहा हूँ, आई गेट इट, बट अब करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज द वर्ड। बट नॉर्मली स्पिरिचुअली देखा जाए तो किसी को जेंडर लेंस से देखने का फायदा नहीं है। एवरीबडी इज अ जीवात्मा, बाय दैट लॉजिक अ ट्री इज एज गुड एज मी, बट इन प्रिंसिपल नॉट एग्जैक्टली। 100% प्रैक्टिकलिटी में सेम नहीं होते, 100% लेवल्स में भी, स्पिरिचुअल रिलेशन में भी सब सेम नहीं होते, बट एसेंशियल एग्जिस्टेंस सबकी सेम होती है। तो मैन वुमेन करने का वैसे ज़्यादा फायदा नहीं होता, बट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी कनेक्शन और मर्यादा, एंड यू हैव टू कीप द मैकेनिक्स ऑफ द डायनेमिक्स परसिस्टेंट। ना ऐसे तो तुम मतलब डीप स्पिरिचुअल की तरह इमिटेट करने जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। एनीवेज, कमिंग बैक, तो आपको किसी लेडी का इमोशनल गार्बेज कैन नहीं बनना है। अंडरस्टैंड, इंटीमेसी हैज अ डायनेमिक ऑफ रिपल्स, अगर आप अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा परस्यू करोगे, कंफर्ट थोड़ा सा वो होता है, कंफर्ट और अट्रैक्शन का एक डायनेमिक होता है, एक बैलेंस होता है, एक डिफरेंस होता है। एंड अट्रैक्टिवनेस फॉर अ मैन इज नॉट लाइक अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ वुमन। मैन को एक पर्पस होना चाहिए। बेसिक पर्पसेस तो वही है कि अब आपके पर्पसेस वो अब कैसे डिफाइन करने हैं, कैसे अपने पर्पस की तरफ पहुंचना है, वो मैं कभी बाद में बताता हूँ। नॉर्मली वो मैं अपने कंसल्टेंट्स और उनको बताता हूँ, लाइक आई एम ट्रेनिंग अ टीम ऑल्सो, एंड ऑल्सो दैट मेरे खुद के पर्सनल कंसल्टेशंस में या फिर अपने कुछ वेबिनार्स में मैं बताता हूँ बातें। और पर्पसफुली ऐसा नहीं कि चिड़िया नहीं है, कि इट इज़ नॉट अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट, कि यू कैन हैव कॉन्क्रीट थिंग्स, योर लाइफ इज नॉट। तो ये चीज़ें हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट कैपिचुलेटिंग टू दिस टेंडेंसी ऑफ बिकमिंग एन गार्बेज बैन, तुम अपने ऊपर इतना ले लोगे कि तुम्हें खुद कौन क्लीन करेगा।
क्योंकि अगर आप 20-22 साल की उम्र से ये मतलब 18 लोग 14 साल की उम्र से लेना शुरू कर देते हैं लोगों का। पता नहीं, एक तो समझ में नहीं पूरा पुट्ठा काम कर क्यों रहा है कि 14 साल की उम्र में तुम्हें गर्लफ्रेंड डालनी है, 8 साल की उम्र में मेरे ये गर्लफ्रेंड क्यों। बहुत देखता हूँ मैं स्कूलों में कि यार 13 years ऑफ एज मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है, अच्छी बात है। व्हाट इज सो ग्रेट इन हैविंग अ बॉयफ्रेंड, व्हाट इज सो ग्रेट इन हैविंग अ गर्लफ्रेंड। अब ये कमिंग बैक, और एक्चुअली यूएस स्कूल्स में प्रॉब्लम हो गई है इसी वजह से। दैट इज वाई वो सारा का सारा बोल भसड़ हो जाती है। एंड दिस इज वेयर लॉट ऑफ इंडियंस हैड ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी, और वो काफ़ी अच्छी खासी पोजीशंस पे आ चुके हैं। एंड उनको देख के स्ट्रगल, क्योंकि सारे के सारे स्कूल्स हाई स्कूल्स एटलीस्ट जितना ड्रामाज में हम लोग देखते हैं, एवरीबडी इज लाइक रनिंग आफ्टर स्टुपिडिटी, ग्रेड ए क्लास स्टुपिडिटी, कि मेरे को आई नीड टू ब्रेक माई वर्जिनिटी, मेरे को ये चीयर लीडर, ये मेरे को प्रॉम क्वीन बनना है, मेरे को ये करना है। इस भसड़ से जो निकल गया वो वही तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेम एंड शेम करते हैं जो कि एक्चुअली वैल्यूएबल काम कर रहा है। जो द पर्सन हु इन दैट स्कूल्स में, यही यही तो सारी स्टोरी होती है कि इफ द पर्सन इज ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू, उसको नेम एंड शेम करके बेवकूफ बनाना। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट वो आदमी मेहनत कर रहा है जस्ट टू क्रिएट वैल्यू। क्योंकि मोस्ट अमेरिकन डोंट थिंक लाइक कि हमें नौकरी करनी, हमें चाकरी, हमें गुलामी दे दिया। काफ़ी लोग ऐसा नहीं सोचते वहाँ पे। बट द फैक्ट इज कि आपकी वैल्यू गिविंग पोटेंसी कितनी है, एंड दैट फ्रस्ट्रेशन विल कम आउट एज अग्रेशन, दैट इज दैट। एंड बिसाइड्स दैट अब इंडियंस भी इसी चीज़ में फंस पड़े हैं। बट दैट इज, अब ये ना इंडियन अमेरिकन करना वो भी बकवास है। बट द पॉइंट इज अवेयरनेस तो रखो कि भैया क्या कर रहे हो। बन जाओगे ड्रैगन लाइक 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 वो क्या है दैट मोस्टली लाइक एडमिरल लेवल 1, वो आप बन जाएंगे, आप एक्चुअली बन जाएंगे। बट द फैक्ट इज कि वैल्यू देनी भी तो होनी चाहिए। रियल लाइफ ऐसे थोड़ी वर्क करती है। लाइट सेवर लाइक साइकोप्लाज्मिक वेपन्स एक्चुअली नहीं है। कोशिश कर रहा है यूएस लेजर टाइप वेपन्स वो, बट वो तो एक्शन में ही दिखेगा। एनीवेज वी नीड टू मेक श्योर कि आप एक अपने इमोशंस नहीं संभलते लोगों से आज की डेट में। तुम्हें नहीं बनना है गार्बेज कैन इफ द थिंग्स आर नॉट गोइंग एज सेफ एंड स्वाहा। आप अपनी सोन पापड़ी अपनी तरफ रख के आप हम अपना लड्डू लेके पी सकते। ठीक है, ऐसी बहुत नास्तिक सी बात हो जाती है मतलब। नहीं, माय पॉइंट इज कि आप अपने इमोशंस अपने पास रखें। मैं अपनी हेल्थ अपने साथ लेके चलता हूँ। बिना इंटरनली डेवलप करे तो सवाल ही नहीं पैदा होता इंटीमेसी का। एंड यस, तो मेन को, और ये रिस्पेक्टफुल है। द सूनर यू स्टॉप लाइक सूनर वुमेन स्टॉप गेटिंग पीपल हु आर लाइक मुंह जबान खोल के जस्ट गिविंग दिस थिंग ना, जस्ट ट्राइंग टू कैपिचुलेट, और वो ना दिस बेटर दे आर ऑल्सो गोइंग टू इवॉल्व। उनको भी एक मैसेज जाता है कि भाई a large chunk of these men are not low category, large chunk of these men are not at least तुम तो नहीं होंगे। ये अगर मतलब बहुत सारे मेन हो जाए सोसाइटी में तब भी बेनिफिशियल है, और आप अकेले भी हो जाए मान लो कि तो भी आपके लिए बेनिफिशियल ही है। सो स्टार्ट थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन कि भैया मेरी अपनी लाइफ किधर जा रही है। और बहुत लोग आएंगे, दे विल बी एक्सपर्ट लेवल गैस लाइटर्स, एक्सपर्ट लेवल मैनिपुलेटर्स, बहुत डिसेप्टिव होगा। इवन टू द पॉइंट कि अपनी वही ना कि अपने आप की सेंटर्डनेस खत्म हो जाती है। तो वो सेंटर्डनेस कैसे लानी है ये हम बताते हैं। तो एनीवेज, डू ट्राई टू फॉलो दिस वीडियो। ये आप एक्चुअली यू कैन वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स। एक बार में देख के पूरे कंटेंट नहीं समझ, क्योंकि मैंने बोला इसी स्पीड में। यू ट्राई टू टेक नोट्स, उसमें फिर सोचो कि अच्छा इसका, देन ट्राई टू डू योर ओन रिसर्च बेस्ड ऑन जो मैं बोला हूँ। ढूंढो गूगल पे, एग्जैक्टली ये काम करिए आप। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड हैव अ वेरी गुड 8th of March, 15th of March, 55 of March, 55 बोल रहा हूँ, 5th of April, जो मर्जी।